अहमदहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। राह तसव्वुफ़ में बेशतर लोग ये समझते हैं कि ज़िक्र कल्बी और ज़िक्र रूही एक ही है। तो शायद वो सालिक मुरीद होने के बाद अपनी पीर की सोबत इख्तियार ना किया होगा, अपने पीर से तालीम और तरबियत हासिल ना किया होगा, जिसका आज ये अंजाम है कि वो इस तरह के सवालात में उलझा हुआ है। इसीलिए कहने वाले ने क्या कहा, जुस्तजू जिसकी नहीं उसका खुदा होता नहीं, और मिल गया जिसको खुदा उससे जुदा होता नहीं। तो पहले अपना मुआयना मुहासबा करे। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि अपने मकसद पे नजर रखें। मुरीद बनने से पहले वो ये जांच ले कि वो मुरीद क्यों बन रहा है, और एक बार वो मुरीद हो गया, फिर एक बार उसने दाखिला ले लिया किसी इंस्टीट्यूट में, तो अब उसको चाहिए कि वो मुसलसल जो है लेक्चर्स को अटेंड करें, अपने पीरो मुर्शिद की जो है सोहबत इख्तियार करें, उनसे तालीम और तरबियत हासिल करें। अब आइए, जिस तरह से इंसान का जो वजूद है, जिसमें मोटे मोटे 4 अनासिर है, आग हवा पानी मिट्टी, जिसकी अपनी अपनी सिफत है। ऐसे तो काफ़ी अनासिर है। आज साइंस तरक्की याफ्ता दौर है, हज़ारों तरीके के एलिमेंट्स आज डिस्कवर हो चुके हैं, लेकिन मोटे मोटे जो है 4 अनासिर है, आग हवा पानी मिट्टी। ये तो उसकी फिजिकल बॉडी है। फिर आइए उसके बातिन की तरफ चलते हैं। अब उसके बातिन में ये कहा गया है कि और भी मकाम मंजिल है। जैसे सूफिया कराम फरमाते हैं कि उसका नफ्स, उसका कल्ब और उसकी रूह। तो ये जो उसके बातिन के जो मकामात हैं, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ नफ्स दिल और रूह ही है, उसमें और भी काफ़ी जो है लताइफ मौजूद हैं उसके बातिन में जो है। लेकिन मोटे मोटे सूफिया कराम ने बताया कि नफ्स दिल और रूह। तो जिस तरह से नफ्स की एक अपनी ग़िज़ा बनी, उसी तरह से कल्ब की अपनी एक ग़िज़ा है। और इसके बारे में मैंने डिटेल में अपने बयान में बयान कर चुका है कि दिल की ग़िज़ा क्या है, दिल की जो है, दिल तक क्या पहुंचता है, यानी दिल की रिक्वायरमेंट्स क्या है और रूह की रिक्वायरमेंट्स क्या है। क्योंकि अगर मैं ग़िज़ा लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ तो लोग जो है उसके फिजिकल मानी को ले लेते हैं, लेकिन जो अहले तसव्वुफ़ है वो समझते हैं, वो जानते हैं कि हर बात के 2 मानी होते हैं, एक लफ्ज़ी मानी होता है और एक उसका मानवी मानी होता है। तो हम दोनों एतबार से बात कर रहे हैं। तो दिल की भी एक ग़िज़ा बनी, दिल की भी अपनी एक रिक्वायरमेंट है। क्योंकि दिल जो है दरमियानी मकाम है। क्या है? दिल एक दरमियानी मकाम है, या यूं कह लो कि दिल वो सीढ़ी है, जब वो दिल की ऊंचाई पर पहुंचता है, जब सालिक दिल की ऊंचाई पर पहुंचता है, दिल की गहराई में जब उतरता है, तब उसके लिए जो है रूहानियत के रास्ते खुलते हैं। जब वो गहराई में उतरता है उसकी, जब वो उसकी चोटी पे पहुंचता है, जब वो उसको समझने लगता है, तो ये दरमियानी रास्ता है दिल। इसलिए देखो, दिल के मकाम पर जब एक सालिक मेहनत व मुशक्क़त से आता है ज़िक्र कल्बी करने के बाद,
जब उसके अंदर कुछ लताइफ होते हैं जो कल्ब के होते हैं। अब वो क्या होते हैं उसकी तालीम जो है आप अपने पीर मुर्शिद से हासिल कर सकते हैं। तो दिल के अपने एक लताइफ होते हैं, लेकिन दिल पर मेहनत करने के बाद वो लताइफ जारी नहीं होते, बेदार नहीं होते जो लताइफ रूह के होते हैं। तो रूह के अपने लताइफ हैं, रूह के अपने पॉइंट्स हैं, लताइफ के अंदर एनर्जी पॉइंट्स है, और कल्ब के अपने एनर्जी पॉइंट्स है, लताइफ है। तो पहले इसको समझने की कोशिश कीजिए। और दिल एक दरमियानी मकाम है जिसका रास्ता किधर निकलता है, रूह की तरफ निकलता है, और एक रास्ता नफ्स की तरफ निकलता है। अगर वो पस्ती की तरफ चला तो वही दरवाजा उसका जो है नफ्स की तरफ खुल जाएगा। अगर वो उसमें मुसलसल मेहनत करते हुए जिक्र फिक्र से, अशगाल से, मुजाहिदे से और मुराकबे से अगर वो मेहनत मुसलसल करता है तो एक वक्त ऐसा आता है कि जो लताइफ उसके बेदार हुए थे कल्ब के जिक्र कल्बी करने से, फिर वही उसको जो है जिक्र रूही की तरफ जो है काम आते हैं, मदद करते हैं उसको। यानी जिक्र रूही के लताइफ बेदार करने में ये मदद करते हैं। तो ये दरमियानी मकाम है। अब फैसला आपको करना है, आपको नीचे जाना है या ऊपर की तरफ सैर करना है। तो पहले तो इरादा करना है। इरादा करने वाला ही मुरीद होता है, ये याद रखना। अगर उसने अभी इरादा नहीं किया राह सुलूक में आने के बाद, उसने अपने इरादे को नहीं जाना, अपनी मंजिल को नहीं पहचाना, अपने मकसद को नहीं जाना, तो वो अभी जो है नाम का मुरीद है। वो क्या है, वो अभी रस्मी बैत के अंदर है। पीरे कामिल है लेकिन मुरीद कामिल नहीं। तो अगर पीर कामिल है तो मुरीद की इरादत भी कामिल होना चाहिए, वो उसको उसकी मंजिल तक पहुंचाएगी। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? ताकि वो अपने पीर मुर्शिद की जो है सोबत इख्तियार कर सके, वो बराबर जो है मुसलसल तालीम और तरबियत ले सके, और जिक्र अशकाल के जरिए, मुराकबे के जरिए जो है ये समझ सके आगे की जो मंजिलात है। वरना क्या होगा, इस तरह के सवालात उसके जहन में आने लगेंगे, क्या जिक्र कल्बी और जिक्र रूही एक ही है? तो जिक्र कल्बी अलग है और जिक्र रूही अलग है। कल्ब की गिज़ा अलग है, रूह की गिज़ा अलग है। कल्ब के लताइफ अलग है, रूह के लताइफ अलग है। और ये याद रखना, अगर आपने कल्ब के लताइफ को भी बेदार कर लिया तो खुदा का दीदार नहीं हो सकता, आप जो है वस्ल नहीं कर सकते। क्योंकि कल्ब एक दरमियानी मकाम है, ये मंजिल नहीं है। मंजिल आगे है, रूह की तरफ चलना है। मैंने क्या कहा, कल्ब के जो लताइफ है वो आपको मदद करेंगे रूह के लताइफ को बेदार करने के लिए, रूहानियत में तरक्की करने के लिए आपको काम आएंगे। फिर आइए रूह की तरफ चलते हैं। तो ये जो नफ्स, दिल और रूह है, नफ्स का ताल्लुक मैंने इससे पहले भी कहा कि दिमाग से है, पूरा दिमाग से है नफ्स का ताल्लुक। कल्ब का ताल्लुक दिल से है। दिल यानी मोहब्बत, इश्क, उसके अंदर इश्क पैदा होता है, उसके अंदर जुस्तजू पैदा होती है, उसके अंदर लगन पैदा होती है। क्या पैदा होती है? कर्तापन आता है उसके अंदर। क्या आता है? मंगतापन से वो कर्तापन की तरफ आता है, कर्तापन से फिर बूझतापन की तरफ आता है, फिर ऊंचा मकाम है, फिर उसके जो है कुछ लताइफ बेदार होने लगते हैं। यानी मंगतापन जो है ज़ेर हो जाता है जिक्र कल्बी से, और क्या होता है तो कर्तापन जो है एक्टिव होने लगता है। यानी कर्तापन यानी मुजाहिदे से वो मुराकबे की तरफ चलता है। किधर चलता है? मुजाहिदे से मुराकबे की तरफ चलता है। तो उसके अंदर ये बदलाव आना शुरू हो जाते हैं। तो कल्ब की गिज़ा अलग है, कल्ब का मकाम अलग है, और रूह का मकाम अलग है। तो आइए रूह की तरफ चलते हैं। तो रूह के अंदर ऐसा बताया गया है कि रूह के लिए जो है एक खास ग़िज़ा है, वो है अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइनुल कुलूब, खबरदार खबरदार, दिलों का जो सुकून है, कल्ब का जो सुकून है, यानी जो रूह को हरारत बख्शता है, वो मेरा जिक्र है, वो अल्लाह का जिक्र है। क्या है वो अल्लाह का जिक्र है। और वो जिक्र क्या है? तो वो जिक्र कल्बी है। फिर एक आता है रूह की गिज़ा, रूह का जिक्र। जैसे कल्ब का जिक्र कल्बी है, और एक रूह का जिक्र होता है जो जिक्र रूही है। अब ये जिक्र रूही क्या होता है, ये जिक्र रूही करने का क्या तरीका है, तो वो जो है आप अपने पीर और मुर्शिद की बारगाह में बैठिए और तालीमात हासिल कीजिए, सोबत हासिल कीजिए, अपने पीर और मुर्शिद की तवज्जो हासिल कीजिए। उसके बाद जो है वो आपको तालीम और तरबियत से नवाजेंगे और जिक्र कल्बी की हकीकत बयान करेंगे। अब इस बयान में ये नहीं है कि तरीका क्या है, ये बताया नहीं जा रहा है।
ये बताया जा रहा है कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो इससे जो है रूह के लताइफ बेदार होंगे, और रूह के लताइफ जब तक बेदार नहीं होते हैं, ये याद रखना, तब तक जो है वो बंदा अल्लाह का कुर्ब हासिल नहीं कर सकता, बंदा अल्लाह की पहचान हासिल नहीं कर सकता। यहाँ तक के बताया गया है कि वो उसका दीदार नहीं कर सकता, क्योंकि कुछ उसके लताइफ है, कुछ पॉइंट्स है, कुछ एनर्जी है। तो हम जब जिक्र कल्बी करते हैं और जब जिक्र रूही करते हैं तो हो क्या रहा है, तो जब हम जिक्र कल्बी कर रहे हैं तो हमारा जो ध्यान है, हमारी जो एनर्जी है, वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर है। और फिर जब आप जिक्र रूही कर रहे हैं तो आपका जो ध्यान है, आपकी जो एनर्जी है, वो पर्टिकुलरली उस पॉइंट पर है, यानी रूह की तरफ है। यानी इरादा कर कर आप बैठ रहे हैं कि मैं जिक्र रूही कर रहा हूँ, इरादा करके आप बैठ रहे हैं कि मैं जिक्र कल्बी कर रहा हूँ। तो फिर एक कैसे हुआ? अगर जिक्र कल्बी और जिक्र रूही एक है तो फिर कल्बी जिक्र करने के बाद जो रिजल्ट मिल रहा है उससे दीदार इलाही क्यों नहीं हो रहा, उससे अल्लाह की पहचान क्यों नहीं हो रही है, उसके जो है जिस्म के अंदर जो है लताफत पैदा क्यों नहीं हो रही है, उससे जो है जिस्म के अंदर जो है उसकी शरारत कम क्यों नहीं हो रही है, उसके अंदर से जो है वो एनर्जी जो है नीचे क्यों जा रही है? क्योंकि मैंने कहा ना, वो दरमियानी है, कभी इस तरफ और वो कभी इस तरफ डोलेगा, ये याद रखना आप बात। इसलिए ये अलग है और वो अलग है। तो आज का बयान करने का मकसद यही है कि जो है अपने पीर व मुर्शिद की जो है सोबत इख्तियार कीजिए और वो जानने की कोशिश कीजिए कि जिक्र कल्बी की हकीकत क्या है, जिक्र रूही की हकीकत क्या है। ये तो पूरा समंदर है, ये तो समंदर है, इसकी गहराई में उतरना होगा और खुद जो है उसका मज़ा चखना होगा। जब तक खुद उसका मज़ा नहीं चखोगे तो रूह के मामला कुछ ऐसे हैं जिसको ज़बान से, अल्फाज से बयान नहीं किया जा सकता, खुद उस मकाम पर आकर आपको देखना होगा। तो मेरी दुआ है कि मौला हम तमाम को जो है अपने पीर कामिल की जो है सोबत इख्तियार करने की तौफीक नसीब अता करे। रफ़ीक आखिर व दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।